आज सुबह की ही बात है, हमारे एक मेंबर का जिन्होंने हमारा सर्विस लिया, उनको ऑफर लेटर आया। लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे उस क्रूज का नाम दिया था जो सेल ही नहीं हो रहा है। एंड ही मैसेज्ड मी, मैंने देखा जब, तो आई वाज आल्सो शॉक्ड। तो जब बात करी अपने दोस्तों से जो क्रूज इंडस्ट्री में है, जो अभी है वहां पे, तब मुझे पता चला कि ये जो नया क्रूज आया हुआ है, इसके लिए जो है ऑलरेडी हायरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एंड मैं एक बात कहूं, मेरे बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करना, ठीक है? मैं हूं ही कौन, क्या हुआ मुझे अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्या हुआ चाहे मेरा चाहे जितना भी कॉन्टैक्ट्स है, नहीं। आप खुद जाकर जस्ट गूगल कीजिए कि हीरो ऑफ द सी, ये रॉयल कैरेबियन का जो क्रूज है किस डेट पे आ रहा है, ठीक है? वो जाकर आप चेक करोगे, अगस्त 2027 का इसका जो है फर्स्ट क्रूजिंग इसका होने वाला है। अब आप बोलोगे अगस्त की बात आप 26 में जून में कर रहे हो? भाई सुबह ऑफर लेटर आया हुआ है। ऑफर लेटर आया हुआ है क्योंकि एक हफ्ते पहले इंटरव्यू हुआ था, सिलेक्शन हो गया है। द प्रोसेस विल टेक अनदर 6 मंथ्स। 6 महीने पहले क्रूज के ऊपर जो है, जो फर्स्ट बैच आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद काफी सारी टेस्टिंग, अप्रूवल एंड ऑल, काफी कुछ होना रहता है। सेफ्टी मेजर्स एंड ऑल, जो सारी चीजें चेक होती है, उसके लिए बहुत ही बंपर वैकेंसी आया हुआ। आप बोलोगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है भैया, ये बात तो ठीक है। सारे पोजीशन ए टू जेड, सारे पोजीशन के लिए वैकेंसी आएगी। और एक बात बता दूं, जो है ना, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, जब आइकन क्लास जब लॉन्च हुआ था ना, तो जो है आपको बता दूं, क्या होता है कि एक्सपीरियंस क्रू मेंबर और जो है नए क्रू मेंबर को मिक्स करके नए क्रूज के ऊपर डाला जाता है, क्योंकि नए सारे नए डाल देंगे तो पंगा हो जाएगा। सो इन दिस सिनेरियो 40% जो है एक्सपीरियंस क्रू मेंबर लिया जाता है। और एक्सपीरियंस क्रू मेंबर, आप बोलोगे सर एक्सपीरियंस, हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं, हमारा कैसे होगा? नहीं, जो बाकी के दूसरे फ्लीट पे है वहां से उनको बुलाया जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, क्रूज टू क्रूज ट्रांसफर हो जाता है उनका। और जो है 60% नए क्रूज आकर वो नया क्रूज का सेटअप पूरा होता है। ये सब चीज का इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी नेवर बिफोर नेवर अगेन वाला कैसा है? देखो एक बात, एक अब मराठी समजतं का कोणाला? एक म्हण आहे मराठीमध्ये, फिर उसका हिंदी में मतलब बताऊंगा, की आयुष्यात वाट लावणारे भरपूर असतात आणि वाट दाखवणारे भरपूर कमी असतात। ठीक है? कि जिंदगी में रास्ते दिखाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, रास्ते बिगाड़ने वाले बहुत मिलेंगे। ये रास्ता दिखाने का काम आपको कर रहा हूँ, चलना लेकिन आपको पड़ेगा मेरे भाई। अब इसके बात में समझो, जो 60% नया आएगा और बाकी के क्रूज पे से जो 40% लिया, इट हैज क्रिएटेड अ बिग वैक्यूम इन रॉयल कैरेबियन। ठीक है? इसकी अपॉर्चुनिटी आपको अब आप बोलोगे 1 साल वाला फंडा समझाओ। देखो आज आप अप्लाई करोगे ना, महीने 1.5 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू ऑफर लेटर आते-आते 2 महीना लग जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस है, वीज़ा प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसेस है। और ये जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ईरान, अमेरिका एंड ऑल लड़ाई झमेला ये सब चल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों का बाय द वे एलओई कैंसल हो रहा है। ठीक है? क्योंकि उनको नया एलओई फिर आ जाएगा, शायद महीने भर बाद आ जाए। लेकिन ये सिनेरियो के चलते काफ़ी लोगों का एलओई कैंसल हो रहा है। ये सारे सर्कमस्टेंसेस पकड़ते-पकड़ते क्रूज़ लाइन अभी 7 से 8 महीने पहले से ही हायर करके रख रही है। और उसके बाद एक बार सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, यू विल जॉइन द क्रूज़ शिप क्लब। अब मैंने आपको बताया कि ए टू जेड सब पे सब अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इसमें एक्सपीरियंस क्या चाहिए? 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि ये बड़ा क्लास है, ठीक है? काफ़ी बड़ा पैसा। आपको बता दूँ कि 28 तो रेस्टोरेंट है, ठीक है? 12 स्विमिंग पूल है, 6 जो है एक्वा स्पोर्ट ये है, ये सारी चीज़ें क्रूज़ के ऊपर बता रहा हूँ मैं, ठीक है? और 3 थिएटर है। आप समझ रहे हो? 6 अलग-अलग मतलब ये मैं बड़े थिएटर की बात कर रहा हूँ, 6 अलग-अलग साइज़ के जो है मिनी थिएटर्स वगैरह हैं। इतनी ऑफर सी है, डिस्को शायद 12 या 13 डिस्को है। आप जाकर इसके बारे में गूगल पे पढ़ सकते हो पूरे डिटेल में कि क्या-क्या है। समझ सकते हो कितनी हाई अपॉर्च्युनिटी है। अगर इसको भी मिस कर दिया तो कैसे? अब आप अप्लाई कैसे करोगे? इसके ऊपर भी मैं आता हूँ आपको। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको जो है rcgcareer.com इसके ऊपर जाना है, या rclctrack.com पे जाना है और अपना एटीएस फ्रेंडली रेज़्यूमे से ही अप्लाई करना है। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, डोंट गेट ब्लैकलिस्टेड बाय अप्लाइंग फ्रॉम रॉन्ग रेज़्यूमे। ठीक है? रिमेंबर, आप जो है उस एचआर के सामने नहीं हो, आपका रेज़्यूमे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। वेटिंग पीरियड हो सकता है, बट ज़रूर आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। इन केस अगर आपको हमारे 10 साल का एक्सपीरियंस का और जो भी है ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस का लेना है फ़ायदा, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। देखिए लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स लेता हूँ। शायद 1300 पेंडिंग मैसेजेस हैं, ठीक है? जो नए लोग हमसे लेना चाहते हैं सर्विस, बट नहीं लिया। अब ये जून का अब जाके मैं ओपन किया हूँ, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। शायद काफ़ी लोगों का मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, मैंने रीड ऑल कर दिया है, तो प्लीज़ आप हमें अगेन मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि नया ये है और लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड सीट्स है। आप जानते हो पिछले 3 महीने से यही चीज़ चल रहा है, काफ़ी लोग पीछे से वेट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अप्लाई किसके लिए करना है? मैं हर एक चीज़ बताया हुआ हूँ ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार मैं इसमें रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो भी पोस्ट है, जिसका करंट आपका एक्सपीरियंस है, उससे एक पोस्ट नीचे आपको अप्लाई करना है। बाय द वे, आप हमसे जब रेज़्यूमे बनाकर लेते हो, तो वहाँ पर हम आपके लिए अप्लाई भी करते हैं, ठीक है?
हम आपसे सिर्फ रेज्यूमे का चार्ज ले रहे हैं, आपका रेज्यूमे बना कर देते हैं, आपके लिए हम अप्लाई करते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऑफर लेटर आ जाता है, देन यू हैव टू मेक अ पेमेंट, जो कि बहुत ही लोएस्ट है, वर्ल्ड का लोएस्ट चार्ज हम ले रहे हैं, ठीक है? ओके, ये बात मैं क्लियर कर दूं। नाउ यहाँ पर अप्लाई करने के बाद, एक बार जब आप अप्लाई कर रहे हो, लिंक्डइन का यूज करो। ये मैं आप लोगों को बता बता के थक गया हूं। 2 चीजें लिंक्डइन के ऊपर आपको करनी है। पहली बात, डोंट बी पॉलिटिकल ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपको सपोर्ट दिखाना है अपने अपने इस पार्टी को, उस पार्टी को, उस वॉर को, उस अपने एजेंडा को, आप अपने थिंकिंग को, आइदर यू आर लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर विंग, जो भी है, प्लीज डोंट यूज इट। काफी लोगों का इसके वजह से वीजा रिजेक्ट हुआ है। काफी लोगों का यहाँ पर जो ईरान और ये इजराइल वॉर हुआ है ना, उसके चक्कर में बहुत लोगों का हुआ है। बात मान लो, अगर किए हो, हटा दो ये सारी चीजें। डोंट लाइक एनी पोस्ट, डोंट कमेंट ऑन एनी पोस्ट। उसके बाद काफी लोग जो है यहाँ पर रिक्रूटर है, वो काफी अप्लाई वहां पे पोस्ट डाल रहे हैं भी। आप कंटिन्यूस अगर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, काफी लोग रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं रॉयल कैरिबियन के इन रिसेंट पास्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। जो हायरिंग पार्टनर है, वो जो है एचआर है, वो पोस्ट कर रहे हैं। गो एंड फॉलो देम, मेक अ गुड कनेक्शन। गुड कनेक्शन के मतलब ये नहीं होता कि उनके जाके चाटना शुरू कर दो या उनको इमोशनल मैसेज भेजना स्टार्ट कर दो। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है? अरे मैं बहुत गरीब घर से हूं, अरे उसको कुछ लेना देना नहीं है भाई, वो पढ़ के ना तो ब्लॉक कर देगा, ये कर देगी। फॉलो अप क्या होता है एक बता दूं मैं, लंबा वीडियो हो गया फिर भी बता दूं मैं। फॉलो अप में आप उनको फॉलो करते हो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो, बढ़िया है। और अगर उन्होंने कर लिया, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट, इसके अलावा कुछ मत करो। डे 1 पे ही नहीं शुरू हो जाना है, ठीक है? देखो, मैं कभी कभी ना काफी हार्श हो जाता हूँ। इट्स लाइक आप किसी लड़के को या लड़की को पसंद करते हो, डिपेंडिंग ऑन अपॉन योर जेंडर। पहले दिन ही आप जाके बोलोगे किस दोगी या किस दोगे? नहीं ना। आप क्या करते हो, स्लोली स्लोली ट्राई करते हो कि वो आपको नोटिस करे, फिर धीरे धीरे कन्वर्सेशन आगे जाता है, बाद में आप प्रपोजल डालते हो, राइट? सेम थ्योरी यहाँ पर यूज करना है। फॉलो करो, लाइक करते जाओ उसकी कमेंट। अब डेलिब्रेट होकर बैठ के कर नहीं देना है, पूरा का पूरा बैठ के ऐसा मतलब ये वो डेस्पो नहीं दिखना है। कुछ आज कर दो, कल कुछ कर दो, कोई पोस्ट अच्छा लगा वहां पर कमेंट कर दो, कि इससे उसको रेगुलर मिलता रहे अपडेट। उसका कुछ नया पोस्ट आ रहा है, उसको रीशेयर कर दो, ठीक है? रीशेयर नहीं कर सकते, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, बी द फर्स्ट वन। इससे वो आपके दिमाग में रहेगा। और उसके बाद, हाय, मैंने आपका नोटिस किया, काफी कन्वर्सेशन थोड़ा स्टार्ट करोगे ना, दिस इज हाउ यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशन, ठीक है? गो एग्जैक्टली बाय द थियरी। जब आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए जब आप किसी को पसंद किया था, तो धीरे धीरे नोटिस करवाया था ना, फॉलो दैट प्रोसेस। यहां से हायरिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप मानोगे नहीं, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, मैं तब की बात बता रहा हूँ, आज से 8-10 साल पहले की बात। वर्जिन क्रूज नया हुआ था, उसका कोई हायरिंग का ये नहीं था, ठीक है? मैंने उसकी एचआर को इस तरीके से फॉलो अप करके, मुझे डायरेक्टली एचआर का ईमेल एड्रेस मिल गया था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं शायद किसी को अगर डाउट है ना, तो आप मुझे एक बार बोलना। अब नाउ शी इज नॉट वर्किंग, आई एम डैम श्योर शी इज नॉट वर्किंग, बट मैं अपने ईमेल में अगर देखूंगा ना, ईमेल में शायद मैंने अपना रेज्यूमे भेजा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। अगर आप मुझे मैसेज करो, अगर होगा ईमेल में, मैं तो आपको स्क्रीनशॉट, आपको वो ईमेल का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? फॉर श्योर मैंने उनका ईमेल आईडी हाइड कर दूंगा। आप देख सकते हो कि कहां से मैंने, और वो भी कौन, एचआर हेड, सीधे उसका मिल गया। तो उसने बोलता, राहुल डायरेक्टली सेंड मी योर रेज्यूमे एंड वी विल प्रोसीड हैड। मीनवाइल मेरा रॉयल कैरिबियन में हो गया था, जब मैं ये रॉयल कैरिबियन के लिए भी ट्राई कर रहा था एंड मल्टीपल ये कर रहा था, तो वहां पर सिलेक्शन हो गया था। मैंने रॉयल कैरिबियन को इसके लिए चुना क्योंकि तब डिज्नी, माय बैड, आई एम सो सॉरी अगर मैं डिज्नी बोल दिया हूँ। वर्जिन क्रूज की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पीछे वर्जिन बोला है तो ठीक है, नहीं तो वर्जिन क्रूज की बात कर रहा हूँ मैं। वर्जिन क्रूज का बहुत कम फ्लीट था, तो रोटेशन का, शिफ्ट का, ये सब चीजों का प्रॉब्लम था, तो आई चोज रॉयल कैरिबियन। दिस इज हाउ यू गेट सिलेक्टेड। स्मार्ट करना है, डेस्पो नहीं बन के। अरे एक बंदा है यार, मतलब मैं क्या बताऊं, मैसेज पढ़ा ना, 110 के ऊपर मैसेज था, और उसने अपनी पूरी खानदान की कुंडली लिख के भेजी हुई है। भाई देखते ही ना मैंने आगे पढ़ा ही नहीं मैं मैसेज। क्यों मैं किसी को अपना वो नहीं यार, बी प्रोफेशनल, ओके? बी प्रोफेशनल। अगर आपको चाहिए इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, काफी लोगों ने देख लिया ये वीडियो, फिर भी वो मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, कि कैसे प्रोफेशनलिज्म आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, और भी तरीके होते हैं लिंक्डइन से कैसे आपको जॉब मिलेगा। वो मैं घिसा पिटा वो सर्च वाला हिसाब नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। सही चीजें ही आपको बताऊंगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, जो काम करती है वो बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, काफी कुछ यहाँ पर मैं आके बना देता हूँ। मेरा वो पीछे 89,000 जिस पे सब्सक्राइबर है,
वो वाला चैनल मैंने बंद कर दिया बिकॉज़ वो ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी टाइम से उस पे वीडियो नहीं डाला था, ऑलमोस्ट 4-5 साल से, तो वो डेड हो गया। तो ये नया बनाया हुआ हूँ। अब ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं एंड आई डोंट वांट टू हाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवरी नहीं देना चाहता, बट ठीक है, आपके लिए वो भी कर दूँगा। बट आप लोग एक्शन तो लो। उम्मीद करता हूँ आप लोग एक्शन लोगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।